हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका जाबित मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम भिन्न लेके आए जो कि भिन्न का दूसरा पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं कौन कौन इसमें क्वेश्चन बचे थे, क्योंकि भिन्न का कुछ क्वेश्चन बच गया था। तो आज हम दूसरे पार्ट में इसको कवर करेंगे कि क्या क्या कौन कौन क्वेश्चन छूट गए थे। देखिए, ये क्वेश्चन है कि 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 डॉट 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 1/339 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क दिया गया जो कि आपका क्वेश्चन मार्क के बराबर में हमें आंसर बताना। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक। इन्हीं से एक आपका आंसर सही है। अब देखिए इसको कैसे लगाना, ध्यान पूर्वक इसको देखना है आपको कि इसको क्या करना है। कल इसका एक वीडियो डाले थे जिसमें एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि इसका अंतर, जो ये संख्या लिखी है 15, इसका अंतर करने पर, किसका अंतर करने पर, देखिए इसका कि आप 15 को क्या लिख सकते हैं। गुणांक में लिखना है दो संख्याओं में। गुणांक में दो संख्या, जैसे हमने ये 6 लिखा और 6 को दो संख्याओं में तोड़िए, तोड़ दिया, 2 3 दूनी 6 या 2 ताई 6 तोड़ दिया। अब इसका अंतर क्या है? एक है, नहीं है, एक है, तो वह अंतर यहाँ पर एक आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आप तोड़िए इनको 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 कि अंतर एक आना चाहिए। जो अंश में लिखा है हर का अंतर अंश के बराबर होना चाहिए। हम ऐसे इसको तोड़ेंगे, देखते हैं टूटता है या नहीं। नहीं टूटेगा तो एक उपाय और है, किसमें हमने कुछ न कुछ हम अपने लक्ष्य करना पड़ेगा। और लक्ष्य के मतलब क्या करेंगे? गुणा, कुछ न कुछ अपने लक्ष्य इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए इसको क्या किया जाता है कि क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखिए। 1/15 है तो 15 को तोड़िए ऐसा दो गुणनखंड में कि उसका अंतर एक आए। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 ताई 15 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और क्या लिख सकते हैं आप? और 15 गुणे 1, इसका अंतर क्या आ रहा है? 2। और इसका अंतर क्या आ रहा है? क्या है इसका अंतर? 14। इसका अंतर 2, इसका अंतर 14 आ रहा है और अंतर 1 नहीं आ रहा है ना। तो एक अंतर लाना चाहिए ना हमें, नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, छोड़ो भी नहीं आ रहा है। तो ये देखिए कि अंतर कम से कम वाला लेना है। तो ये ज़्यादा अंतर आ रहा है ना, हमें ज़्यादा नहीं लेना। ये अंतर कम आ रहा है ना, 2 अंतर है ना, तो 2 को आप पकड़िए, 2 का अंतर बनाइए पहले आप। ये जो दिया गया 15, 35, 63, 339 का 2 का अंतर बनाइए और किसमें? गुणनखंड से। बात समझ में आ रही है? गुणांक से 2 का अंतर। तो इसको लिखते हैं हम, यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लगाना। ध्यान से देखिएगा। 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5, 2 का अंतर है कि नहीं है? है ना। फिर 35 को क्या लिखेंगे? 5 सते 35। फिर इसको क्या लिखेंगे? 9 सते 63 ना, 7 9 63। फिर क्या है? डॉट डॉट। और इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे क्या? 19 गुणे 21। 19 गुणे 21 जब इसको गुणा करेंगे ना तो इतना आएगा 339। और इसका अंतर क्या है? इसका अंतर क्या निकल के आ रहा है? ध्यान से देखिए, इसका अंतर क्या है? 2 है कि नहीं है ना। सभी का अंतर 2 है, ये लिखा है, सभी का अंतर 2 है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, हर का अंतर 2 है। बात समझ में आ रही है? हर का अंतर 2 है। तो देखिए हमने अंतर 2 हर जगह बनाया। 2 यहाँ पर बनाया अंतर, 2 यहाँ पर बनाया अंतर, 2 यहाँ पर अंतर बनाया और 2 यहाँ पर अंतर बनाए। सभी जगह अंतर सेम कर दिया। सभी जगह अंतर सेम करना है आपको। जो कल हमने एक क्वेश्चन डाला था उसमें कि अंतर सेम नहीं था, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 था, लेकिन उनके जो हर का अंतर निकालते थे वो समान में आ रहा था। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो यहाँ पर अंतर सेम नहीं था, हमने अंतर 2 निकाला, 2 बना रहे हैं अंतर, तो हमने सेम बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा कि अंतर हर जगह 2 ही आना चाहिए। बात समझ में आ रही? अब
देखिए जब अंतर दो दो से, यहाँ पर प्लस का निशान है, गुणा नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। तो ध्यान से देखिए अंतर हमने दो दो का अंतर बना लिया, ठीक। अब देखिए क्या किया जाएगा इसमें, जब अंतर दो दो का बनाया फिर अंतर दो ऊपर भी होना चाहिए ना, अंतर जो दो का है ऊपर दो होना चाहिए ना, तभी तो हम हल कर पाएंगे। नहीं है दो तो दो ऊपर नहीं है ना, तो क्या करेंगे, दो से गुणा करेंगे, और दो से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो भाग भी करना पड़ता है, अन्यथा वह क्वेश्चन चेंज हो जाता है, वह क्वेश्चन बदल जाता है। बात समझ में आ रही। जैसे ये 4 है और 4 में हमने 2 से गुणा किया तो क्या आएगा, 8 आएगा। देखिए 4 से 8 क्वेश्चन चेंज हुआ, बदल गया ना क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए जब 4 में हम 2 से गुणा करें और 2 से भाग भी कर दें, 2 से गुणा करें और 2 से भाग भी कर दें तो क्या क्वेश्चन में कोई चेंजिंग होगी, नहीं होगी, वही क्वेश्चन रहेगा। देखिए 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 4 एक कम 4, देखिए 4 ही तो आया, हमने 4 में गुणा किया तो 4 भी आया कि नहीं आया ना। तो इसीलिए किसी संख्या में कुछ भी से गुणा करते तो उसी संख्या से भी भाग भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हमने क्या करना है आपको, 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि 2 से गुणा करने पर, बात समझ में आ रही है, 2 से गुणा करने पर। अब हम 2 से गुणा करेंगे तो सभी में गुणा करना, सब में, इसमें और इसमें, सब में गुणा करना। तो सब में गुणा करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग, तो क्या करेंगे, एक ब्रेकर लगा देंगे, क्योंकि सभी में गुणा भाग कराना है नहीं कराना। तो सभी में लिखते हैं फिर 1/3 गुणे 5, समझ में आ रही है ना बात आपको। इसको फिर लिखना है क्या है, 5 गुणे 7, ठीक। इसको फिर लिखना, ये है आपका गुणा, ठीक। फिर 1 और 7 गुणे 9, ठीक। डॉट 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 डॉट, ये क्या है 1/19 गुणे 21, ब्रैकेट बंद, क्योंकि गुणा करना है तो ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा ना हमें। अब देखिए 2 को अंदर भेज दीजिए, 2 को अंदर भेजिए ना, क्योंकि 2 अंदर हमें बनाना। देखिए हम आप एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आप अंदर भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए और नहीं भेजना चाहते हैं तो ना भेजिए। बात समझ में आ रही है। देखिए हम भेज देते हैं कि अंदर 2 जाता है, तो देखिए ये क्या बचेगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 गुणे 5 प्लस 2/5 गुणे 7 प्लस 2/7 गुणे 9, डॉट 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 1, यहाँ 1 नहीं रहेगा, 2 रहेगा ना। सभी में गुणा किया तो इसमें भी गुणा करेंगे, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब बीच में भी गुणा किया गया, लगातार गुणा करते जा रहे हैं, तो इसमें भी गुणा होगा तो क्या आएगा 19 गुणे 21। अब ध्यान से देखिए ब्रैकेट बंद, क्योंकि ब्रैकेट से अंदर तो गुणा किया लेकिन बाहर भी तो 1/2 है, लेकिन उसको भी नहीं गुणा करना। अब ध्यान से देखिए आपको कि इसमें क्या करना है। अब ब्रैकेट के अंदर हम अब क्या तोड़ें, देखिए ये क्या लिखा है, ध्यान से देखना है। ये आपको क्या लिखा है कि ये क्या है 2/3 गुणे और 5, 2/3 गुणे 5 लिखा है ना। तो इसको पूरा हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको पूरा बना दें तो क्या आएगा, देखिए 2/15 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब 2/15 को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2/15 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको थोड़ा मिटा देते, पता नहीं कहाँ से बन गया। देखिए 2/15 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या था, इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हमें 2/15 लाना है और 2/15 को क्या लिख सकते हैं, -1/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ध्यान से देखिए अब इसको हल करेंगे, यहाँ से हल कर रहे हैं, देखिए तो क्या आएगा 5 × 15, 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3, तो क्या आएगा 5 से 3 जाएगा तो 2/15 आया कि नहीं आया, आया ना। तो आया कि नहीं आया ना। तो 2/15 को क्या लिख सकते हैं आप, इतना नहीं लिख सकते,
इतना लिख सकते हैं ना, तो 2/15 के स्थान पर हम इसको लिखेंगे। तो ये ध्यान से देखिए कि ये चीज़ आपको हमने यहाँ पर सिखाया, लेकिन कैसे लिखा गया कि 1/3 कहाँ से आया, -1/5 कैसे आया, आप सोचोगे कैसे कि 2/15 को क्या लिखे, कि 1/3 लिखे, कि 1/2 लिखे। सोचना भी नहीं, आपके क्वेश्चन में ही रखा हुआ कि क्या लिखना है। ध्यान से देखिएगा बस। ये क्या लिखा, 2/3 × 5 लिखा कि नहीं लिखा। तो 2 को मारो गोली, 2 को मारो गोली, तो क्या बचा 3 × 5। और यहाँ पर क्या 3 5 लिखा नहीं लिखा, ऊपर 1 लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे 1/3। बात समझ में आ रही है। फिर क्या लगाएंगे -1/5 हो गया। ये प्लस प्लस 2 को मारो गोली, तो क्या बचेगा 1/5 माइनस, गुणा के स्थान पर माइनस का चिन्ह बस, 1/7। बात समझ में रही। इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा लिखना है। 5 का उल्टा, 3 का उल्टा, 5 का उल्टा, 7 का उल्टा, इसका मतलब व्युत्क्रम। 7 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/7, और गुणा के स्थान पर माइनस का चिन्ह कर देना है बस, प्लस। ध्यान से देखना है आपको। 2 को मारो गोली, 7 का व्युत्क्रम क्या आएगा 1/7 माइनस, और 9 का व्युत्क्रम क्या आएगा 1/9। बात समझ में आ रही। फिर क्या चलेंगे डॉट 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 डॉट। फिर क्या है 2 को मारो गोली, 19 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/19। गुणा का हमने क्या कहा माइनस में चेंज कर दो, माइनस में चेंज कर दिया, तो 21 का व्युत्क्रम क्या आएगा 1/21। और क्या लगा था यहाँ पर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा देंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ कट रहा है, इसमें दिमाग लगाइए, क्या कुछ कट रहा। ध्यान से देखिए कट रहा, ध्यान से देखिए क्या कट रहा। 1/5 से 1/5 खत्म। ध्यान से देखना है, 1/5 से 1/5 खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऐसे 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 कटता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ऐसे कटता हुआ यहाँ तक चला आएगा। इसके आगे जो बीच में डॉट डॉट का मतलब हो रहा, जो बीच में संख्या छूट रही वो छूट जाएंगी। कैसे, ये नहीं कटा क्योंकि यहाँ पर एक संख्या नहीं कटी, तो यहाँ पर भी नहीं कटेगी एक संख्या। बात समझ में आ रही। तो क्या क्या बच गया 1/2, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1/3। ये क्या है माइनस का 1/21, ब्रैकेट बंद। बात समझ में आ रही ना आपको। अब इसको और हल करेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब इसको अंदर हल करते हैं, देखिए क्या आएगा 21 एकम 21 माइनस 3 एकम 3 गुणे, ये क्या है 3 गुणे 21। इसको गुणा करना तो गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम गुणा नहीं करेंगे, इसको भी हम काट देंगे। ध्यान से देखते रहिए बस। फिर ये क्या आएगा, थोड़ा अब नीचे जगह ना यहाँ पर लगाते हैं, आप यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं। बात समझ जाना ना कि यही चीज़ यहाँ पर हल किया गया। ध्यान देखिए ये क्या है 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। अभी 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, तो क्या आएगा 21 से 3 घटाइए क्या आता है 21 से 3 घटाइए क्या आता है 20 से 21, एक उधर जाए 2 इधर, 18 बचेगी ना। तो क्या आएगा 18 बटे क्या था 3 गुणे 21, ब्रैकेट बंद। बात समझ में आ रही है ना। लगाएंगे इसके, फिर लिखेंगे 1/2, अब लगा देंगे गुणा। ध्यान देखिए कि हाँ यहाँ पर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, कट रहा है ना। ध्यान देखिए क्या 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 3 एकम 3 3 छंग 18, कट गया कि नहीं कटा, कट गया ना। और काटूं ये भी तो कट जाएगा, काट देते हैं। क्यों, क्योंकि गुणांक में काट सकते हैं। 2 ताई 6, 2 ताई 6, 2 से ये नहीं कटेगा, हमें 3 से काटना है। बात समझ में आ रही है ना। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो क्या कट रहा, क्या बच रहा है अब 2, ऊपर 2 बच रहा है कि नहीं, ऊपर 2 बच रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, गुणा है ये गुणा, और नीचे क्या बच रहा 7 एकम 7, और ये 2 से ये 2 खत्म। तो क्या आएगा आंसर इसका निकल के, क्या निकल के आ रहा। ध्यान देखिए 1 एकम 1 और 7 एकम 7, क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 एकम 1
और 7 कम 7 ये लाइन यहाँ से है। बात समझ में आ रही है ना आपको? इसको थोड़ा और सही से कर लेते हैं, हम चेंज कर देते हैं स्केच हम। ओ नो, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से, ठीक। जो रेड पेन से खींचा गया वो ऊपर है या नीचे है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं था, तो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, खत्म। 1 एक कम 1 और 7 एक कम 7, तो क्या आपका आंसर निकल के आ रहा है? 1/7। ये होगा आपका आंसर। बात समझ में? ये है आपका आंसर। अब आपके ऑप्शन में कौन सा सही है? 1/7 किसमें? पर ऑप्शन नंबर 1 में आपका ये है। बात समझ में आ रही? आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है कि अंतर करना है कि एक आया कि नहीं, एक नहीं आया तो हमें अंतर बनाना पड़ेगा, और जो अंतर बनाओगे उसको अंश में गुणा, अंश में लाना। तो अंश में लाने के लिए हमने 2 से गुणा करने पड़ेगा। 2 से गुणा करने पर हमने ये बनाया और आंसर आपका ये आया, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे दिया गया है। 1/10 गुणे 12 गुणे 14, 1/, देखिए 1/12 गुणे 14 गुणे 16 प्लस 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 डॉट डॉट डॉट, बीच में ये डॉट डॉट है, ठीक, प्लस 1/18 गुणे 20 गुणे 20, 20 गुणे 22 है, 20 नहीं है, ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, हमें आंसर बताना कौन सा आंसर आएगा इसका। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है। जैसे हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया था, दूसरे क्वेश्चन पर, कि उसमें क्या किया था, उसमें दोनों का अंतर किया था ना। अंतर करने के बाद देखा था कि अंतर 1 है, तो यहाँ पर अंतर 1 है कि नहीं है, ये चेक किया था। जब अंतर नहीं था तो हमने अंतर बनाया था, कोई ना कोई एक अंतर बनाया था, जो कि हम उसमें अंतर 2 बनाया था। अंतर 2 बनाने के बाद क्या किया था, 4 से गुणा किया था और 4 से भाग भी किया था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए हमने 4 2 से गुणा किया और 2 से भाग भी किया था। तो इसमें ध्यान से देखिए इसमें क्या अंतर आता है, क्या अंतर नहीं है। वही से ऐसे क्वेश्चन ये भी लगेगा, ये नहीं कि ये दूसरा मेथड से लगे, एक ही मेथड से सब लगते हैं। ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे, बस दिमाग लगाना आपको थोड़ा सा, बस ध्यान देखिए इसमें क्या करेंगे। ये हम ध्यान से देखिए कि 10 गुणे 12 गुणे 14 लिखा है ना, तो ये जो 12 बीच में लिखा है इसको आप मत देखो, 14 को मत देखिए, 20 को मत देखिए, इसको मत देखो। ये जो बीच में है ना, ये दोनों के तरफ जाएगा। 18 के साथ भी रहेगा और 20 के भी साथ, ये 22 के भी साथ जाएगा, 16 के साथ 14 जाएगा, 12 के साथ भी 14 आएगा, 12 के साथ 14 आएगा, 10 के साथ भी ये जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो आप इसको और इसको मत देखिए, बस किसको देखना है, 10 और 14, 12 16 18 22, इसको आपको देखना कि। अब ध्यान से देखिए, देखने के बाद क्या करेंगे, इसको और इसको देखना है, इसको और इसको देखना है, और इसको और इसको देखना है। बात समझ में आ रही? अब देखिए कि इन दोनों का अंतर क्या दिया गया है, अंतर क्या आएगा, इन दोनों का अंतर क्या आएगा और इन दोनों का अंतर क्या आएगा। ध्यान से देखिए, देखना है तो इन दोनों का अंतर क्या निकल के आएगा। देखिए 10 में 4 जोड़ा गया ना, तो अंतर क्या है, -4 है ना, तो अंतर क्या है, -4। इनका क्या आएगा अंतर, -4, और इनका क्या आएगा 18 2 20 2 22, -4, अंतर सेम है ना। अंतर देखिए इसमें भी -4 आया और इसमें भी -4 आया और इसमें भी -4 है। और आपके अंश में क्या दिया गया, 1 दिया गया ना, यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, तभी हम इसको हल कर पाएंगे। बात समझ में रही? नहीं तो दूसरा मेथड फिर नहीं है, इसका फिर ट्रिक नहीं लगेगा। बात समझ, इसको फिर बेसिक से, एकदम बेसिक से हल करेंगे। कैसे, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, फिर पूरी इनके बीच में संख्याओं को लिखो, उनको गुणा करो, फिर भिन्न बनाकर एलसीएम लो। बहुत समय लगेगा, आप हल नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो इसके लिए ट्रिक जब इसमें लगाती है, एक ट्रिक लगाया जाता है, तो ट्रिक लगाने के लिए जितना अंतर होता है उतना अंश में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कितना अंतर है, हर में 4 का अंतर, तो अंश में 4 होना चाहिए, तभी हम इसमें ट्रिक फॉलो होगी, अन्यथा
नहीं होगी। तो क्या करेंगे इसमें हम, तो क्या करें, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दूसरे क्वेश्चन में क्या किया था, गुणा। इसमें भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम गुणा करते हैं और कहाँ पर, अंश में, क्योंकि अंश में हमें 4 बनाना है। तो क्या करेंगे, गुणा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि हर में 4 का अंतर है, जो कि अंश में नहीं है। यही तो कह रहा है, यही तो कहा हमने कि हर में 4 का अंतर है जो कि अंश में नहीं है। 4 अंश में नहीं दिया गया ना, तो हमें अंश में बनाना है। तो फिर क्या लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि 4 से गुणा करने पर, ये आपका करने पर लिखा है, ठीक। 4 से गुणा कराना, तो अब 4 से हम गुणा कराते हैं। ध्यान से देखिए, तो क्या लिखेंगे, 4/4। क्यों, क्योंकि जब 4 से गुणा करा रहे हैं तो 4 से भाग भी करना पड़ेगा, अन्यथा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हमें क्वेश्चन चेंज नहीं करना, क्योंकि 4 से गुणा कहाँ से कर रहे हैं, हम अपने लग से कर रहे हैं ना। जब अपने लग से करते तो ऐसा काम करो कि क्वेश्चन में कोई चेंजिंग ना आए। तो हमने 4 से गुणा किया तो 4 से भाग भी करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन में क्या था, पूरा क्वेश्चन लिखिए। फिर ध्यान से देखिए क्या था, 10 गुणे 12 गुणे क्या था, 14 प्लस, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, 12 गुणे 14 गुणे 16, ये तो है ना। फिर प्लस डॉट 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 डॉट, क्या है, 1/, क्या है, 18 गुणे 20 गुणे 22, ये आपका गुणा, ठीक, 22। क्या है, ब्रैकेट बंद, क्योंकि ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि गुणा करना है, गुणा करते हैं तो ब्रैकेट लगाया जाता है। कामा लेते हैं, कामन लेते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं, तब ब्रैकेट लगाया जाता है। बात समझ में आ रही ना आपको। अब ध्यान से देखिए, 4 अंश में बनाना है ना, तो 4 अंदर गुणा कर दें आप, बस। देखिए ये हमने 4 अंदर गुणा कर देना, तो क्या है, 4/10 गुणे 12 गुणे 14, फिर प्लस। बात समझ में रही ना। फिर यहीं पर, यहाँ पर भी 4 जाएगा, क्योंकि सभी के साथ गुणा करा रहे हैं ना। तो क्या आएगा, 12 गुणे 14 गुणे 16, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस है, ठीक। फिर क्या आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, और क्या होगा, 18 गुणे 20 गुणे 22, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से देखिए आप, अब इसको पूरे को गुणा करना है। गुणा करने के बाद 4 लिखना, ऊपर 4 पूरा नीचे गुणा करने के बाद देखना कि इसको क्या लिख सकते हैं। अब इतना आपके पास समय नहीं है कि 10 को 12 में गुणा करो, फिर जितना है उसको 14 से गुणा करो, इतना समय नहीं। तो क्या करना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बता रहे हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा आपको कि जो ये 12 लिखा है, जो ये 12 लिखा है, हमने दूसरे में क्या बताया था, गुणा को माइनस में चेंज करो और इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यही तो करना सिखाया था। और 4 को मार दो गोली, 4 को मारो गोली, और 10 और 12 का कर दो व्युत्क्रम, और 12 14 का कर दो व्युत्क्रम। बात समझ में रही ना। एक बार इन दोनों को लीजिए, फिर दूसरी बार फिर इन दोनों को लेना, और करने के बाद क्या करना है, व्युत्क्रम, बीच में माइनस का चिन्ह। बात समझ में आ रही है ना। करते हैं हम, ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि इनको गुणा करें, फिर इनको गुणा करने के बाद 4 बटे पूरे में लिखे, फिर उनका ऐसी संख्या बनाएं कि हल करने पर एक भिन्न बनाएं कि हल करने पर 4 बटा इनका पूरा आना चाहिए। जैसे उसमें हमने यहाँ पर बताया था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताया था कि नहीं बताया था। तो हमारे पास उतना समय नहीं है, तो हम ट्रिक से कर रहे हैं ना। तो ट्रिक से देखिए आप कैसे कर रहे हैं, बेसिक से एकदम, ट्रिक से भी बेसिक में इसी में बता रहे हैं, ठीक। तो 4 को मार दो गोली,
और 10 12 का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम ये मत देखो, ये तो हर में लिखा है, इससे नहीं मतलब। इसका व्युत्क्रम क्या आएगा? 1/, व्युत्क्रम कर रहे ना तो क्या आएगा? 10 गुणे 12 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर लगा देंगे माइनस। ये तो कह रहा है कि दोनों का व्युत्क्रम, फिर माइनस, फिर इन दोनों का व्युत्क्रम। अब 12 गुणे 14 का व्युत्क्रम क्या आएगा? 1/12 गुणे 14। ये बीच में प्लस का निशान तो प्लस का, फिर मार 4 को मारो गोली, और इनका व्युत्क्रम फिर निकालो, फिर इनका व्युत्क्रम निकालो। और बीच में क्या करना है? माइनस करना है। तो 12 गुणे 14 का व्युत्क्रम क्या आएगा? क्या आएगा? 12 गुणे, ध्यान से देखना, 12 गुणे 14, और फिर माइनस। अब 14 गुणे 16 का व्युत्क्रम क्या आएगा? 1/14 गुणे 16। ये तो होगा व्युत्क्रम। ये प्लस का निशान तो प्लस, डॉट 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 डॉट। अब देखिए 4 को मारो गोली, 4 को मारो गोली तो क्या कर, अब इनका व्युत्क्रम बताओ, इनका व्युत्क्रम क्या आएगा आपका? देखिएगा 18 20 का व्युत्क्रम उल्टा क्या होगा? 18 गुणे 20 होगा कि नहीं होगा? और जब इनका व्युत्क्रम करने के बाद फिर लगाते हैं क्या? माइनस का निशान। फिर इनका अंतर नहीं करना, सॉरी अंतर हमने बोल दिया, अंतर नहीं करना, व्युत्क्रम करना। तो व्युत्क्रम क्या आएगा इसका? 20 गुणे 22 ब्रैकेट बंद। अब बात समझ में आ रही है ना? अब इसमें देखिए क्या कुछ कटता है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, फिर हल कर दीजिए आपका आंसर। ध्यान से देखिएगा कि क्या कट रहा है। माइनस का 1/12 गुणे 14 और प्लस का 1/12 गुणे 14 कट रहा ना, ये और ये भी कट जाएगा आगे वाली संख्या से, फिर आगे 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 ये भी कट जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या क्या बच गया, क्या क्या बच गया ये भी तो देखना है। तो क्या क्या बच रहा? 1/4 ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? 1/10 गुणे 12। और क्या बच रहा है? ये माइनस का बच रहा है, माइनस का 1/20 गुणे 22 ये बचा। अब इसको और हल कर देते हैं, फिर लिखते हैं 1/4, ध्यान से देखना, 1/, इसको गुणा कर देते हैं। 12 दहम्मा क्या होता है? 120। क्या होता है? 12 दहम्मा 120 माइनस, अब इसको गुणा करते हैं। ध्यान से देखिए 20 से 22 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा? ध्यान देखिए 22 दूना 44 और एक जीरो, तो एक जीरो लगा देंगे हम, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान देखिए नीचे जगह नहीं है, हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखना है, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये 1/4 लिखेंगे हम, अब ब्रैकेट लगाएंगे। बात समझ में आ रही? ये 1/4 लिखा। अब ध्यान देखिए इसको हल करना है आपको, हल करना नहीं करना है तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा ना हमें। एलसीएम मत लो, एलसीएम मत लो। क्या करना? 120 गुणे 440। क्यों नहीं एलसीएम ले रहे हैं और क्यों गुणा नहीं करा रहे हैं? क्योंकि संख्याएं कट जाएंगी, हमें काट के आंसर तुरंत मिल जाएगा। फिर इनको ऊपर गुणा करा देंगे, 440 माइनस 440 से कम 440, ये ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? 120 ब्रैकेट बंद। फिर लिखेंगे 1/4। फिर अब देखिए 440 से 120 घटा देना तो क्या आएगा? 0 से 0 आएगा, 0 बचेगा, ठीक। और 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। नीचे क्या है? नीचे क्या लिखा है? 120 गुणे 440, यही तो लिखा था। लिखा है नहीं लिखा? लिखा है। अब ध्यान से देखिए तो ये कि जो ब्रैकेट लगा इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते? हमारे पास जगह नहीं है तो ब्रैकेट को हम यहीं पर क्या करते हैं? गायब। और गायब करके क्या लिखेंगे हम? गुणा का निशान लगा देंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? अब क्या करना है? काट देना, काट पीट देना आपको। अब हम काटते हैं, ध्यान देखिए 4 एक कम 4 और 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32 होता नहीं होता है ना, 4 अट्ठे 32। तो क्या आएगा यहाँ पर? 8 4 अट्ठे 32, 4 शून्य शून्य, पूरा खल्लास कट गया। अब क्या बचा? अब और काटिए, देखिए ध्यान से देखना है। 0 से ये 0 खत्म,
बात समझ में आ रही है। अब क्या बच रहा है, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काट रहे हैं, और 4 तई 12, 4 शून्यम शून्य। अब क्या बचा, और क्या बच रहा है, 2 एक कम 2, इनको छोटा कर दें, 2 एक कम 2, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य। बात समझ में आ रही है ना। अब ऊपर कुछ बचा काटने पीटने के लिए, कुछ नहीं बचा, नीचे भी कुछ नहीं है, नहीं है ना। तो क्या करेंगे ना, क्या करना, ध्यान से देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। इसमें यहाँ क्या आएगा कि इस 4 तई 12, 4 दूनी 8, 4 तई 12, 4 शून्यम शून्य, ये तो काटा था ना। अब ध्यान से देखिए, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बच रहा है, यहाँ पर लिखते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर लिख रहे हैं, नहीं ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर लिखेंगे 1, नीचे क्या बच रहा है 30 और 22 गुणे 30 गुणे 22, ये तो बच रहा है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने गलती कर दिया, कहाँ पर, ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि 0 से 0 काट दिया था, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको, ध्यान से काटना पीटना नहीं, गलत हो जाएगा यहीं से। ये है 0, ये वाला 0 से 0 काटा था, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये कटा, ठीक। तो यहाँ पर क्या, ये 22 आएगा। अब इसको क्या करना, गुणा करना, तो गुणा कर देते हैं। ध्यान देखिए, नीचे लिखते हैं हम, यहाँ से दूसरा चला, ये यहाँ से आया, फिर यहाँ से यहाँ से ये जा रहा है, ठीक। 1/, इसको गुणा करते हैं। ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, और 1 0, तो क्या आया आपका आंसर, ये तो आंसर होगा क्या, 1/660, जो कि ये है आपका आंसर 1/660। आप अपने ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, 1/660, चौथा ऑप्शन आपका सही निकल रहा। और ये जो क्वेश्चन हम सब बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात समझ में आ रही है, टेट में पूछा गया, सीटेट में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, सभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। 1 - 1/2 ब्रैकेट में है, फिर 1 - 1/3 ब्रैकेट में। बात समझ में, बीच में गुणा का निशान। अभी तक का हमने प्लस का देखा था, प्लस का जोड़ का देखा था, अब यहाँ पर गुणा में आया है, डॉट 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 1 - 1/n। इसका मतलब ये हो रहा है 1/2, 1/3। तो इसका मतलब ये यन 1/n तक जाएगा, 1/n तक। इसका अंत नहीं हो सकता कि 1/n कहाँ तक जाएगी। बात समझ में आ रही है ना आपको, क्योंकि 1/2 1, फिर 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/100, 1/101, ऐसे से चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो हमें 1/n से निकालना, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, हमने ये आपको समझाया। अब इसको हल करते हैं कैसे, ध्यान देखिएगा। हल करना कैसे, ध्यान देखिए, इसको सरल कर देना। 2 एक कम 2, 2 से 1 जाएगा, क्या आएगा, 2 एक कम 2, 2 से 1 जाएगा तो क्या आएगा 1/2। बीच में गुणा का निशान, गुणा लगाएंगे। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 से 1 जाएगा, क्या आएगा 2/3। बात समझ में आ रही है ना। फिर गुणा ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये इसको करो, n एक कम n, और n से 1 जाएगा, घटता नहीं है फिर, तो ये क्या आएगा n - 1, और ये नीचे n। बात समझ में आ रही है ना आपको क्या किया जा रहा। अब ध्यान से देखिए, आपको ये भी नहीं करना कि 2 एक कम 2, 2 से 1 घटाओ, कुछ नहीं। ये देखना है क्या लिखा है 1/2, इस 2 से 1 कम करके लिख दो। 3 है, ऊपर 1 है तो 1 कम करके ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो 3। बात समझ में आ रही है ना। इसमें n है तो n से 1 कम करो, ऊपर लिखो, n को नीचे लिख देना, बस ये कर देना। अब इसको देखिए क्या होता, कुछ कटता पिटता है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ कट पिट रहा है कि नहीं, क्या कटेगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये क्या कट रहा है, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा,
3 से ये 3 यहाँ पर आएगा, कैसे दिखा दें, देखिए। तो यहाँ पर क्या था, 1 माइनस 1/4 है कि नहीं आएगा। तो 4 से 1 कम करना तो क्या आएगा, 3/4 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर 3/4 आएगा तो ये कट जाएगा नहीं, ऐसे 4 से 4 यहाँ पर होगा, कट जाएगा, या ऐसे ऐसे कटता हुआ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कैसे काट रहे हैं, ऐसे समझ में आया ना आपको। तो क्या क्या बच रहा है आपका, 1/n, एक एकम एक, सभी में एक, नीचे क्या है, यन, तो यन, यही होगा आपका आंसर। ये है आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ये आपका सही है दिया गया। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। अब इसका जो पार्ट छूट गया होगा, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ठीक, थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।